हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड यू आर नाउ वाचिंग संदीप कोचिंग क्लासेस। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो गाइस, जो आज की हमारी वीडियो है, ये हमारी वीडियो है सेट और एनआरए के ऊपर। ठीक है, कि बेसिकली जो हमारा सेट है, ठीक है, वो क्या है, सीईटी जिसको बोले, और एनआरए ये क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एनआरए की बात करें, ठीक है, अगर हम एनआरए की बात करें तो ये क्या है, एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ठीक है, अभी तक क्या होता था, जो भी हमारे एग्ज़ाम होते थे, ठीक है, वो कौन कौन करवाता था, आईबीपीएस करवाता था बैंक के लिए, आरआरबी भी बैंक के लिए करवाता था, या फिर इसको हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी बोल सकते हैं, वो रेलवे के लिए करवाता था, या फिर एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन। ठीक है, ये जो हमारी एजेंसीज थी, ये हमारे जो बोर्ड थे, वो डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। ठीक है, अभी तक। ठीक है, तो गाइज, ये जो हमारी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये बेसिकली क्या करेगी, हमारी वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए ये अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो ये एक सेंटर लेवल की एजेंसी है, ठीक है, जो भी इस्टेब्लिश हुई है। तो इसके बेसिस पे अभी हमारे जो भी एग्ज़ाम होंगे आगे आने वाले टाइम पे, वो सभी कौन कंडक्ट करवाएगी, एनआरए, जिसको हम बोलते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो जो भी हमारे बैंक के एग्ज़ाम होंगे, या फिर रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम्स होंगे, वो सभी कौन कंडक्ट करवाएगी, हमारी एनआरए कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये एनआरए आपको समझ में आ गया होगा। देन आगे देखते हैं सीईटी क्या है। बेसिकली ये है हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कि हमारे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, पहले कौन कौन से, जैसे कि बैंक का मान लो, ठीक है, बी अच्छे से नहीं बनी सो मैं निकल लेना, बैंक का मान लो, या फिर रेलवे का हो गया, ठीक है, या फिर एसएससी के जो एग्ज़ाम्स थे, वो डिफरेंट बोर्ड्स कंडक्ट करवाते थे। ठीक है, बैंक के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आईबीपीएस था, रेलवे के लिए आरआरबी बोर्ड था, ठीक है, और एसएससी के लिए था, ऑब्वियसली एसएससी कंडक्ट करवाता था। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये तीन चार एजेंसीज है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, और इनके डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते थे। ठीक है, तो अभी क्या है कि सभी एग्ज़ाम के लिए, इन सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे बैंक का हो गया, या फिर रेलवे का हो गया, या फिर एसएससी का हो गया, इन सभी के लिए एक ही टेस्ट होगा, उसका नाम क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये आपको एक बार देना होगा। देन इसके बेसिस के ऊपर आप फिर फर्दर इसके स्कोर्स के ऊपर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्कोर। जैसे कि मान लो आपने पहले क्लियर कर लिया ना सेट का एग्ज़ाम, तो आप चाहे तो उसके बेसिस पे बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो उसके बेसिस पे रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एसएससी में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए क्या आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो डिपेंड करता है कि वो एक ही एग्ज़ाम लेंगे या फिर दो एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो फर्स्ट टायर तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट टायर ये हो गया आपका। सेकंड टायर मान लो कि सेकंड टायर में आपका एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कोई मतलब कि डिपेंड करता है, ये डिपेंड किस में करता है, जिस तरह की आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है उसके लिए सिर्फ आपको यही एग्ज़ाम देना पड़े, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इसके बाद आपके एक या दो टेस्ट और लिए जाएं, ठीक है, एग्ज़ाम्स और लिए जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की एक वैकेंसीज़ के लिए आप बेसिकली अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सो गाइस, अच्छी बात इसकी ये है कि ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। तो अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो उसके बाद आप 3 साल तक किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ये एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ट्वाइस अ ईयर ये एग्ज़ाम होगा। और इसकी एक अच्छी बात है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि कितने अटैम्प्ट्स आप दे सकते हो, आप जितने मर्जी अटैम्प्ट दे सकते हो, बस आपकी जो एज है, ठीक है, आपकी जो एज है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अगर वैकेंसी है, मान लीजिए उसकी अगर 30 ईयर्स एज है, तो आप 30 ईयर्स तक ही इसको दे सकते हो, सेट को मतलब अप्लाई कर सकते हो सेट के लिए। ठीक है, देन आ गया कंसीडर बेस्ट स्कोर आउट ऑफ वेरियस अटैम्प्ट्स। मान लीजिए आपने 3 अटैम्प्ट दिए, ठीक है, आपने 1 2 3 अटैम्प्ट दिए। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपके आ गए 40 नंबर, इसमें आ गए 50 नंबर, और आखिर में आपके आ गए 60 नंबर।
तो इन तीनों में से आप जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है, मान लीजिए कि इसमें 60 नंबर है तो आप इसके स्कोर के बेसिस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप रहने दीजिए, ठीक है। और जो आपका थर्ड अटैम्प्ट है उसमें आप 60 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो आप उसमें उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन तो ऑब्वियसली होगा ही, जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं हमारी SC BC, ठीक है, ST कैटेगरीज जो भी हैं उनके बेसिस पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा इसमें, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो जो थी हमारी सेट के ऊपर, ठीक है, और NR के ऊपर, NRA के ऊपर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको सेट और NRA के बारे में पता चल गया होगा, कन्फ्यूज़न दूर होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।